हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है? इसका पता चलेगा आज सुबह 11 बजे होने वाली इस हाई लेवल मीटिंग में। दिल्ली में कोरोना के हालात पर आज ये बड़ी बैठक होनी है। दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक सुबह 11 बजे उप राज्यपाल भवन में होगी। बता दें आपको, कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर बैठक में चर्चा होगी कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड कोरोना का हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल अध्यक्षता करेंगे बैठक में, क्योंकि केजरीवाल खुद को क्वारंटीन किए हुए हैं, मुख्यमंत्री नासाज हैं। डिप्टी सीएम सिसोदिया उनकी जगह में इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, हमारे साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं एलजी भवन से। सीधे अंकित के पास चलते हैं। अंकित, जो ये बैठक है इसमें ये तय होगा कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन एलजी हाउस में तो ऑलरेडी कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा मामले वहां पहले ही आ चुके हैं। अब क्या केवल मुहर लगना बाकी है? विकास, ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जैसे ही कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर के अगर कोई ये फैसला होता है तो उस पे उसका सीधा सा असर पड़ेगा अब तक जो छूट मिल रही थी। क्योंकि जानकारों का मानना है कि अगर ये जो है तय कर दिया जाता है कि ये स्टेज 3 में पहुंच चुका है दिल्ली में कोरोना वायरस, तो उसका जो है सीधा सा मतलब ये है कि अब जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही थी वो नहीं पता चल रही है, और वो एक चिंताजनक स्थिति है। और जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में मामले बढ़े हैं लगातार, तो वो निश्चित तौर पर दिल्ली वालों की चिंता बढ़ा रहा था। ऐसे में उपराज्यपाल आवास की आपने बात की है, कार्यालय की बात की है, निश्चित तौर पर वहां पर भी कोरोना संक्रमण फैल चुका था, और इस वजह से आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लगातार आप बने रहिए अंकित, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित के पास चलेंगे सीधे और जानने की कोशिश करेंगे। अंकित, क्या अब एक और कदम आगे जा सकता है झगड़ा? क्योंकि अब बड़ा सवाल ये है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके आशंका और संदेह जाहिर किया कि वो कोशिश करेंगे कि सबका इलाज हो सके। पहले ही वो बोल चुके थे कि 10,000 बेड हमारे पास हैं और 10,000 बेड केंद्र सरकार के पास हैं। तो क्या अब झगड़ा इस पर भी जाएगा कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी, जो बिस्तरों की तादाद बढ़ा लेनी चाहिए थी 3 महीने के लॉकडाउन के दौरान, वो कम बढ़ पाई और उसमें फिर एलजी को इंटरफेयर करना पड़ेगा? जी, जिस तरीके से ये विवाद बढ़ना शुरू हुआ है, तो और पिछले कुछ वक्त का जो इतिहास हम देखें तो निश्चित तौर पर एलजी ने जो फैसला लिया है तो उसके बाद में बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन विकास, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या होगा? इसका निष्कर्ष यही हो सकता है कि आप अस्पतालों में जो अपने बेड बढ़ाइए। यहाँ पर जो है अगर वो एलजी से कहेंगे कि आपने ऐसा फैसला लिया, तो एलजी कहेंगे हमने तो संविधान और कानून के मुताबिक लिया है। इसका तरीका यह है कि अस्पतालों में इंतजाम किया जाना चाहिए। तो फिलहाल जो पूरा फोकस है इर्द गिर्द, वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा कि कैसे इंतजाम बेहतर किए जाए। मरीजों को इलाज देना तो आपकी प्राथमिकता है ही, तो अब इंतजाम कैसे बेहतर किए जाएं, पूरी लड़ाई और पूरी कवायद इसी को लेकर के होगी, और विवाद बढ़ेगा भी तो यहीं कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। बहुत शुक्रिया आपका अंकित, तमाम जानकारी के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।